हेलो बच्चों, वेरी वॉर्म वेलकम इन रीड टू लर्न एट टेक। बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक फ़ोटो है और मैं साथ में उसको फेलिसिटेट कर रहा हूँ। ये हमारी बच्ची है डॉक्टर रिधांशी सिंगल। ये बच्ची हमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि 2023 के अंदर ये सेलेक्ट हो गई थी। तो आज का जो मैं इंटरव्यू बच्ची के साथ करूँगा वो दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में तो ये इंटरव्यू होगा कि हमारा एक साल जो इन्होंने प्रिपरेशन की थी, वो प्रिपरेशन में इन्होंने ऐसा क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी जिससे इनके सिलेक्शन में आसानी हुई, और हमारी तरफ से उसमें क्या असिस्टेंस, क्या हेल्प रहा। ये 2023 से 2022 से 23 तक हमारी स्टूडेंट रहीं। और दूसरा पार्ट इंटरव्यू का वो होगा जिसमें ये 2023 से लेकर 24 तक, अब इनका एक साल एमबीबीएस का कंप्लीट हो चुका है और ये कॉलेज की टॉपर भी हैं। तो वो एक साल इनका कैसा गुजरा, और जो आने वाले बच्चे इस साल जो एमबीबीएस में जा रहे हैं और जो सेलेक्ट होंगे बच्चे, उनके लिए क्या गाइडलाइन होंगी रिधांशी के पास। जब आपने प्रिपरेशन तो शुरू की थी, इंस्टीट्यूट में आई थी, तो थ्रू आउट द ईयर क्या हर्डल्स आपको आए, क्या असिस्टेंस आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला, क्या पेरेंट्स की तरफ से मिला, और क्या चीज़ हुई जिससे आपका अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गया। इस बच्चे की जो रैंक थी 2023 के अंदर, वो 831 रैंक जो थी वो इस बच्ची की थी, और इसको मेडिकल कॉलेज मिला है, सफाई का मेडिकल कॉलेज इस बच्ची को मिला है। तो मैं रिधांशी से ही पूछना चाहूँगा, आप इनकी बात को ध्यान से सुनिए। जो बच्चे एस्पायरेंट्स हैं, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। हाँ, बताइए बेटा। जैसे कोई भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमें दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे मॉड्यूल से बहुत हेल्प मिली थी। उसके बाद फिर टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अब जब कंसेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आने के बाद कोई भी मेरा डाउट होता था, कोई भी कंसेप्ट है, मुझे टीचर्स की हेल्प की मदद से, सर की हेल्प की मदद से, जो हमारे और टीचर्स थे, मुझे बहुत हेल्प मिलती थी उनकी मदद से। अब बीच में जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक टाइम आता है, धीरे धीरे हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उस टाइम पे हमारी मैम थी एक, मैं उनसे बोल के जाती थी कि मैम मैं ये टॉपिक पढ़ के आऊँगी, आप कल आकर मुझसे पूछना कि मैंने पढ़ा या नहीं। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे डांटना, और पढ़ के आऊँ तो ठीक है। तो जैसे कई बार मैंने आलस करा, मैंने नहीं पढ़ा, वो मुझे डांटती थी। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी इस वजह से। तो एक मेरे अंदर भी डर रहता था कि मैम मुझसे पूछेंगी, तो मैं पढ़ के आती थी। तो एक हेल्प मिलती थी, एक इंटरेक्शन बना रहता था मैम के साथ, और मेरे को बहुत हेल्प मिलती थी। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं हमें थ्रू आउट द जर्नी। एंड टेस्ट सीरीज़, यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी थी हमारी। रेगुलर टेस्ट देते थे हम, उसके बाद फिर टेस्ट के बाद जो एनालिसिस होता था, हर टेस्ट के बाद सर डिस्कस करते थे क्वेश्चन, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आई, और फिर उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं होता। अगर टेस्ट दिए जा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करे जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद पूरा एनालिसिस करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, उस कंसेप्ट को दोबारा जाकर पढ़ो। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। बहुत अच्छा। देखो बच्चों, रिधांशी ने जैसे बताया कि थ्रू आउट द ईयर, पहली बात तो ये है, ये कंसिस्टेंस भी थी, कंसिस्टेंसी इसके अंदर थी। एब्सेंट बहुत ही रेयर केसेस में बहुत एब्सेंट था, और जैसे इन्होंने कहा कि डेली बेसिस का टास्क में असाइन करती थी मैम के थ्रू, और उसको कंप्लीट करती थी, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि ये एक साल मेडिकल कॉलेज में, अभी इनकी मदर भी मेरे साथ हैं और उन्होंने बताया कि कॉलेज की टॉपर में से रिधांशी हमारी है। तो दूसरा पार्ट जो इंटरव्यू का हमारा होगा बच्चों, वो मैं रिधांशी से पूछूंगा, जब एक साल का ये जो पूरा साल गुजरा है आपका एमबीबीएस कॉलेज के अंदर, वो साल कैसा होगा, और आप लोगों के लिए क्या उसके अंदर एक्साइटमेंट होगा कि आप भी उस कॉलेज में जाना चाहेंगे, वहाँ की लाइफ को जीना चाहेंगे। तो रिधांशी बेटा, ये बताओ कि एक साल ये जो गुजरा है पूरा एमबीबीएस का, ये कैसा रहा है तुम्हारे लिए? सर, जब प्रिपेयर करते हैं हम नीट के लिए, तो एक मोटिवेशन रहती है। जब भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो इमेजिन करते हैं कि कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कॉलेज में जाके वो सब करने को मिलता है। बहुत सारे फेस्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉलेज एक्टिविटीज़, तो उनमें मज़ा आता है। तो वो जैसे नीट टाइम पे कुछ भी हम कर नहीं पाते, कुछ भी सोशल गैदरिंग्स हो गई, इंटरेक्शन, सब बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो कॉलेज में जाके वो सब एंजॉय करने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे कहते हैं कि चकाचौंध में खो नहीं जाना चाहिए हमें। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनका मेरे से नीट में स्कोर काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब वो ये हालत है उनकी कि वो पास भी नहीं हो पा रहे ठीक से।
तो ये चीज़ हमें, अगर हम कॉलेज में जाने वाले हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम इतना भी इन सब चीज़ों में एंगेज ना हो कि हम पढ़ाई को साइड में रख दें और सिर्फ मौज मस्ती में रह जाएं। मज़ा आता है, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, फेस्ट होते हैं, उनमें बहुत मस्ती करने को मिलता है, लेकिन अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। सीनियर्स होते हैं, बहुत से सीनियर्स तुम्हें बोलेंगे पढ़ाई करो, बहुत से ये भी होंगे कि नहीं कॉलेज में इतना नहीं पढ़ना होता, बस पास हो जाओ, सबको डिग्री एक ही मिलनी है, क्या करोगे इतना पढ़ के। लेकिन अपना शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि बेटा बच्चों, यहाँ पढ़ाई आपको यहाँ पे भी करनी है और पढ़ाई आपको जाके मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आपको पढ़ाई करनी है, एंजॉय भी करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो 1 साल आपकी तैयारी का है, इस साल में आपको एंजॉय ज़्यादा नहीं करना है। क्यों रिदांशी? इस साल में आपको, जैसे रिदांशी ने कहा कि यहाँ पे कोई हमारी सोशल एक्टिविटी नहीं होती थी और वो करनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा इस साल में। नेक्स्ट ईयर आपके लिए एंजॉयफुल होगा अगर आप फुल हार्टेडली अगर आप एफर्ट लगाओगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। तो लास्ट में बॉटम लाइन में रिदांशी से चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस बोलें, और रिदांशी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस ये है कि एक बहुत अच्छी सी डॉक्टर बन के आए हमारे छोटे से कस्बे के अंदर और लोगों की मदद भी करे और अच्छा खासा पैसा भी कमाए, दोनों बातें। जो लोग कॉलेज में एंटर करने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट विशेस। इस साल के रिजल्ट देख के डिमोटिवेटेड ना हो, रैंक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है और नेक्स्ट ईयर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वेरी गुड। देखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, ये साल ऊपर अप डाउन रहा है, लेकिन अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।